चाकसू विधानसभा क्षेत्र के अंदर टिड्डी दल का आतंक कई गांवों में फैल चुका है और मेरी प्रशासन की और सरकार और क्षेत्रीय विधायक महोदय से मेरी मांग है कि टिड्डी नियंत्रण दल और टिड्डी रोकथाम के लिए टीमों को सक्रिय किया जाए और जिस गांव में भी जहां सूचना मिलती है वहां टिड्डी के रोकथाम के लिए टीमें भेजी जाए और खरीफ की फसल आने से पहले इन टिड्डियों पर नियंत्रण पाना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी किसान खेत के अंदर जोत करके बारिश का इंतज़ार कर रहा है और जो ही बारिश होगी वो खरीफ की फसल बोने के बाद अगर टिड्डी दल पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो क्षेत्र के अंदर किसानों के लिए ये बहुत ही घातक साबित होगी और किसानों की संपूर्ण फसल को नष्ट कर देगी। इसलिए मेरी राज्य सरकार और क्षेत्रीय विधायक श्री वेद प्रकाश सोलंकी जी से, क्षेत्रीय प्रशासन से मेरी मांग है कि टिड्डी नियंत्रण के लिए टीमों को सक्रिय किया जाए और पटवारी और क्षेत्रीय जो भी कर्मचारी हैं उनको भी जहां सूचना मिले मौके पर पहुंचना चाहिए और टिड्डी नियंत्रण के लिए अपन को सक्रिय सबको मिलकर के सक्रियता निभानी है, अवगत करवाना है, जिससे कि किसान को बचाया जा सके, किसान की फसल को बचाया जा सके। किसान और केंद्र सरकार से भी मेरी मांग है कि खरीफ की फसल सामने है और जब जब किसान की बुआई जुताई का समय आता है, पेट्रोल डीजल जिसमें कि डीजल की अति आवश्यक ज़रूरत होती है किसान को, उसके भाव बढ़ा दिए जाते हैं। तो केंद्र सरकार से भी हमारी मांग है कि डीजल और पेट्रोल पर नियंत्रण किया जाए और इनके भाव कम किए जाए और किसानों को पूर्ववर्ती बरसात के अंदर जो बारिश से होने वाला जो नुकसान था उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है, जो ओलावृष्टि हुई उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है और ऊपर से अभी खरीफ की फसल आने से पहले ही टिड्डी दल सक्रिय है और टिड्डियों का आतंक कई गाँवों में चाकसू विधानसभा के साथ जयपुर और अजमेर संभाग के साथ संपूर्ण प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। तो अतः पुनः मेरी मांग है राज्य सरकार से कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी उनको संज्ञान लेना चाहिए और टिड्डी को नियंत्रण करना चाहिए और टिड्डी को संपूर्ण नष्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि खरीफ की फसल के अंदर किसान सहायता प्रदान कर सके। वरना ये आने वाले समय के अंदर किसान के लिए किसान की फसल को नष्ट कर देने वाला ये एक अकाल है और ये किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। जय हिंद।